नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अस्थाना अपने चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में महाभारत युद्ध के विषय में आपको विशेष जानकारी दूंगा। दोस्तों, भारतीय इतिहास में महाभारत का महासंग्राम प्रसिद्ध है। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जब महाभारत का युद्ध टाला ना जा सका तो कौरवों की तरफ से दुर्योधन व पांडवों की तरफ से अर्जुन भगवान कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे। भगवान ने बता दिया कि एक तरफ तो एक अक्षौहिणी मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं निशस्त्र, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये भी बात है। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन जो नारायणी सेना मांगने के उद्देश्य से आया था उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार महाभारत का युद्ध एक ऐसा पहला महायुद्ध था जिसमें संपूर्ण भारत के सभी राजाओं ने भाग लिया, किसी ने कौरवों की तरफ से तथा किसी ने पांडवों की ओर से। इस प्रकार कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना। अब आइए यह देखते हैं कि अक्षौहिणी सेना क्या होती है। उस समय जो चतुरंगिनी सेना होती थी उसके 4 भाग होते थे। पहला रथ, दूसरा हाथी, तीसरा घुड़सवार, चौथा पैदल। उनमें भी ये कितनी संख्या में होते थे ये देखते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में रथ 21,870, हाथी 21,870, घुड़सवार 65,610 और पैदल 1,09,350 होते थे। कुल मिलाकर संख्या 2,18,700 होती थी। इस तरह एक अक्षौहिणी सेना में सैनिकों की संख्या थी 2,18,700 और उसमें 7 अक्षौहिणी सेना जो कि 15,30,900 जो पांडवों की ओर से थी और 11 अक्षौहिणी सेना जो कि 24,05,700 ये कौरवों की ओर से थी। तो कुल 18 अक्षौहिणी सेना मिलाकर संख्या हुई 39,36,600। यह तो केवल सैनिकों की संख्या थी। कुल मिलाकर प्रतिदिन 50 लाख लोगों की भोजन की व्यवस्था का प्रश्न था। कैसे इसका समाधान हुआ? क्योंकि प्रतिदिन ही बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मरते थे, तो किस हिसाब से भोजन बनाया जाए जो व्यर्थ न हो और किसने यह सब व्यवस्था करी, इसकी बड़ी रोचक कथा हमें महाभारत में मिलती है। आर्यवर्त के सभी राजा या तो कौरवों की तरफ थे या पांडवों की तरफ। केवल एक राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था। वह था दक्षिण का उडुपी का राज्य। जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो दोनों पक्ष उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न करने लगे, पर उडुपी नरेश दूरदर्शी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से सभी युद्ध के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, किंतु इतनी बड़ी सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा, ये क्या किसी ने सोचा है? भगवान ने कहा कि सही बात है, क्या आपके पास कोई योजना है? उडुपी नरेश ने कहा कि मैं भाइयों के बीच होने वाले युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, किंतु अब यह युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। अतः मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सेना के साथ यहाँ रहकर समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए कहा कि आपका सुझाव अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। आप यदि उनके भोजन की व्यवस्था देखेंगे तो हम उस ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। इस तरह उडुपी नरेश ने सेना की भोजन व्यवस्था का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने बड़ी कुशलता से भोजन की व्यवस्था इस प्रकार करी कि दिन के अंत में सबके भोजन करने के पश्चात अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई, लेकिन उडुपी नरेश भोजन उतना ही बनवाते जितने सैनिक दिन के अंत में बचते और अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना जाता। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई। सभी वीर योद्धाओं की प्रशंसा होने लगी। युधिष्ठिर उडुपी नरेश से बोले, सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं। आपने सैनिकों के भोजन की व्यवस्था इतनी कुशलता से की कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ, जो चमत्कार से कम नहीं है। मैं यह रहस्य जानना चाहता हूँ। उडुपी नरेश ने हंसते हुए युधिष्ठिर से पूछा कि आप विजय का श्रेय किसको देंगे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को। तो उडुपी नरेश बोले कि जिसको आप मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण का ही प्रताप है। सभी आश्चर्यचकित रह गए। रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए उडुपी नरेश बोले, भगवान रोज रात में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन शिविर में मूंगफली गिनकर रखता था। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1,000 गुणा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली के दाने खाते तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं भोजन की व्यवस्था करता था। यही कारण है कि भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता था। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी नरेश ने ही कराई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।